एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नगर में पहुंचे। वहां के राजा, जो बुद्ध के विचारों के प्रशंसक थे, ने उन्हें अपने भव्य महल में आमंत्रित किया। महल सोने चांदी की सजावट और कीमती वस्तुओं से जगमगा रहा था। राजा ने बुद्ध का आदर पूर्वक स्वागत किया और उन्हें सबसे सुंदर आसन पर बिठाया। कुछ देर बाद राजा ने विनम्रता से पूछा, भगवान, मेरे पास धन, ऐश्वर्य और शक्ति है, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं हर समय बेचैन रहता हूँ। क्या आप मुझे सच्चा सुख पाने का मार्ग बता सकते हैं? बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक प्रयोग करना चाहूंगा। क्या तुम सहमत हो? राजा ने सिर हिलाकर हामी भरी। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे नगर में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो कह सके कि वह सबसे ज्यादा सुखी है। जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने होगा तो तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर मिल जाएगा। राजा ने तुरंत अपने सेवकों को नगर के हर कोने में भेजा। दिन बीतते गए। सेवक वापस आए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि वह पूर्ण रूप से सुखी है। कुछ ने कहा कि उन्हें धन चाहिए, कुछ ने कहा कि परिवार के झगड़े उनका सुख छीन लेते हैं, और कुछ ने कहा कि वे बीमारियों से परेशान हैं। थककर राजा ने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने पूरे नगर में खोज की, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो सच्चे सुख का दावा कर सके। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, अब मैं तुम्हें सच्चा सुख पाने का रहस्य बताता हूँ। उन्होंने पास के गांव की ओर इशारा किया और कहा, चलो, मैं तुम्हें किसी खास से मिलवाता हूँ। गांव पहुँचते ही बुद्ध एक साधारण घर के पास रुके। वहाँ एक वृद्ध महिला मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। उसकी झोपड़ी में बस जरूरी चीजें थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अद्भुत शांति और संतोष झलक रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, माँ, तुम खुश और संतुष्ट क्यों लगती हो? महिला हंसते हुए बोली, भगवान, मेरे पास जो भी थोड़ा बहुत है, मैं उसे दूसरों के साथ बांटती हूँ। मेरे पड़ोसी मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जब वे मुस्कुराते हैं तो मुझे सुख मिलता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर राजा को एहसास हुआ कि सुख का रहस्य सिर्फ लेने में नहीं, बल्कि देने में है। बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, सच्चा सुख अपने ऐश्वर्य को दूसरों के साथ साझा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने में है। इसे ही हम करुणा और सेवा कहते हैं। उस दिन से राजा ने अपने धन और संसाधनों का उपयोग गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत और संतुष्ट है। सच्चा सुख लेने में नहीं, बल्कि देने में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और उनके जीवन में खुशी लाते हैं, तो हमारे भीतर का खालीपन भरने लगता है और हमें असली संतोष मिलता है।